राजीव, हमें लगा था कि लोकसभा चुनाव ही मोदी वर्सेस मुद्दा होगा, लेकिन कमोबेश यही तस्वीर इन विधानसभा चुनावों में भी नजर आई है। बीजेपी ने इस चुनाव को सीधे सीधे कमल का फूल, कमल का निशान और मोदी के चेहरे पर लड़ने की बात कर रही है, तो कांग्रेस लगातार अपने मुद्दे, गारंटीज, योजना लोगों को गिना रही है। आप किस तरह से स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि अब खासकर अब राहुल गांधी जहां जा रहे हैं हर जगह हाईलाइट कर रहे हैं जातीय जनगणना, और उसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से उसी तरह से दिया जा रहा है कि ओबीसी सीएम हो गए अगर हम सत्ता में आएंगे। और अब कल तो एक नई बात वो कहते नजर आए कि धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण को रद्द कर देंगे अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, ओबीसी अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ाया जाएगा। यही मुद्दा जोर पकड़ रहा है क्या राजस्थान, तेलंगाना, दोनों ही जगह? देखिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक फर्क और है कि जातिगत आधार पर मध्य प्रदेश से ज़्यादा राजस्थान में वोटिंग का ट्रेंड रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कई चुनाव से राजपूतों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा रहा है। अगर आप जाटों को देखें तो जाट आबादी जितनी है 10-12%, लेकिन उनके विधायकों की संख्या 38-37 के आसपास रहती है, पिछले विधानसभा में रही थी। और पिछले लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात कहूँ तो जाट जो है ज़्यादातर एनडीए की तरफ गया था। हनुमान बेनीवाल जो जाटों के प्रभावी नेता हैं राजस्थान में, उन्होंने एनडीए का साथ दिया था। उन्हें एक सीट, नागौर की लोकसभा सीट एनडीए ने छोड़ दी थी, और कहते हैं कि जो 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी जीती थी उसमें जाट वोट और हनुमान बेनीवाल का बहुत योगदान था। हालांकि बाद में कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था, और इस बार आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर के साथ वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो आप जाति की बात देखने लगी, राजस्थान में जातिगत जनगणना की बात करने लगी, देखिए जाटों की एक बहुत बड़ी मांग ये भी है कि अभी जो ओबीसी के लिए राजस्थान में 21% आरक्षण है, उसे बढ़ाकर 27% किया जाए। उन्हें मालूम है ओबीसी के आरक्षण का सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान में कहते हैं जाटों को ही मिलता है। तो ये जब चुनाव आते हैं तब जाति की बात, आरक्षण की बात, ये दोनों तरफ से की जाती है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग बात कही जाती है। जब नरेंद्र मोदी राजस्थान में बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बात करते हैं बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब वही तेलंगाना में अमित शाह जाते हैं तो सीधे मन से कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो वोट है राजस्थान में 52% के आसपास, पूरे देश में ही करीब करीब आधी आबादी ओबीसीज की है, और तेलंगाना में भी वही स्थिति है। तो जो जिस तरीके से अब आप आरक्षण को, सीमा को अगर आपको बढ़ाना है 21 से शायद 27%, तो तकनीकी आधार पर आपको जातिगत जनगणना आखिर किस सर्वे, किस आधार पर, वैसे एक तरीका पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी होता है। तो ये सब जो बातें कही जा रही हैं, ये सब जातियों को साधने के लिए कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हो रही है। और अगर तीसरी शक्ति के तौर पर देखें, जिसकी चर्चा अभी मीडिया में कम हो रही है, मुझे लगता है कि नतीजे आने के बाद ज़्यादा होगी, वो तीसरी शक्ति के तौर पे हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी, यानी दलितों के चेहरे चंद्रशेखर रावण और जाटों के चेहरे हनुमान बेनीवाल ने जो गठबंधन किया है, तो वो भी इसी आधार पर है। हनुमान बेनीवाल ने वहाँ पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहाँ 40,000 से ज़्यादा जाट हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ उम्मीदवार उतारे हैं जहाँ 30,000 से ज़्यादा दलित हैं। और जाट दलित गठजोड़ कई राज्यों में बहुत, राजस्थान के कई इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और उसमें 2-1 जिले राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर जो है, वहाँ बीएसपी इस समीकरण पर काम करती है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग, इसीलिए आपको मालूम है कि कांग्रेस ने एक ही सीट गठबंधन में छोड़ी है आरएलडी के लिए, जयंत चौधरी की पार्टी के लिए, वो भरतपुर की सीट है, क्योंकि वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा जाट हैं, और वो सीट आरएलडी के लिए छोड़ी है। तो यही जाति का समीकरण, देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, चुनाव कहीं का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, सिर्फ लास्ट तक जाते जाते न नौजवानों के रोजगार की बात, न किसानों के खेत खलिहान की बातें सब कही जाती हैं, लेकिन कार्ड 2 ही खेले जाते हैं, धर्म और जाति का। बिल्कुल, एज यू ऑलवेज सेड, धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जाता है, और आज भी आप वही बात कह रहे हैं। और बिल्कुल ये हकीकत, ये तस्वीर हमें नजर भी आती है। अंतिम दौर में हम देख ही रहे हैं राजस्थान, तेलंगाना में ओबीसी और लगातार जातिगत जनगणना, इसको लेकर अब जो है मुद्दा उठा रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से।